तो ग्लोबली जो बैंकिंग क्राइसिस है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पहले हमने बात की थी, एक बैंक था जिसमें ये चीज शुरू हुई थी जहां पर बहुत सारे डिपॉजिटर्स ने अपना पैसा निकाला था। यूएस का एक बैंक था। फिर धीरे धीरे यूएस के 3 बैंक्स ऐसे हो गए जहां पर ये दिक्कतें आने लगी। फिर अभी रिसेंटली हमने सुना था स्विट्जरलैंड का एक बैंक था, क्रेडिट स्विस इन्वेस्टमेंट बैंक था, वहां पर प्रॉब्लम आई और वहां पर फिर गवर्नमेंट ने बेल आउट करके उनको मदद किया। अब एक और नया बैंक है जहां पर ये न्यूज आ रही है और ये जर्मनी का बैंक है, ड्यूट्स बैंक इसको बोला जाता है। और ये बैंक में भी अब यही प्रॉब्लम आती हुई नजर आ रही है। अब यहां पर भी क्या हो रहा है कि अगर आप देखेंगे लास्ट जो ट्रेडिंग डे था वहां पर इस बैंक का शेयर 15% से नीचे चला गया था, क्योंकि इसके जो क्रेडिट स्वैप डिफॉल्ट है वो ऑल टाइम हाई पे पहुंच गया है। क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप क्या होता है, एक बारी मैं ब्रीफली आपको बता देता हूं। बेसिकली यूएस में ये चीज दिखाती है कि जो उस बैंक को डिपॉजिट के इंश्योरेंस थे, यानी कि जो डिपॉजिटर्स का पैसा इंश्योर्ड था, उस पे कितना ज्यादा रिटर्न्स यहां पर मिल रही है। और ये जितना ज्यादा होता है क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप, उसका मतलब होता है कि मार्केट को ये डाउट है कि ये बैंक आने वाले टाइम में डिफॉल्ट कर सकता है। और इस बैंक का भी शेयर पिछले 15-20 सालों में लगातार गिरते हुए सिर्फ $8 का रह गया। और ये एक स्ट्रेटेजिकली काफी अच्छा बैंक माना जाता है। जर्मनी का वन ऑफ द लार्जेस्ट बैंक ये है। और अब इस बैंक पे भी ये डाउट आने लगा है कि शायद इस बैंक में भी क्रेडिट डिफॉल्ट हो सकता है, क्योंकि लगातार अब डिपॉजिटर्स जो हैं ग्लोबली वो बैंक से अपना पैसा निकालकर बॉन्ड्स में, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो एक और बैंक ऐसा यहां पर हो रहा है। अब इसके क्या रीजन है, क्या हो सकता है आने वाले टाइम में, ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे बड़ा रीजन तो देखिए, जो हमने एसवीबी बैंक के जब क्राइसिस हुआ था, जब सामने आया था, क्रेडिट स्विस पे जब हमने बात की थी, तो सबसे बड़ा रीजन तो यही है कि बैंक्स का बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है ग्लोबली, क्योंकि ग्लोबली हमेशा से 0%, 0.5% तक का इंटरेस्ट रेट हुआ करता था। अब इन सारे बैंक्स ने अपना जो पैसा था वो लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया हुआ था। और अभी इंटरेस्ट रेट 5% तक जाने की वजह से इनके जो बॉन्ड्स थे उनमें मार्क टू मार्केट लॉसेस बहुत ज्यादा हो गए हैं। यूएस में सिर्फ $620 बिलियन के मार्क टू मार्केट लॉसेस इस वक्त हो चुके हैं। तो उसका इंपैक्ट इन बैंक्स के ऊपर आ रहा है। अब ओवरऑल लिक्विडिटी क्रंच होने लगी है ग्लोबली, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा हाई हो गया है। तो लोग जैसे ही अपना पैसा निकाल रहे हैं तो इन बैंकों को, उन लोगों को पे करने के लिए पैसा नहीं है, क्योंकि इन बैंकों ने अपना जो पैसा है वो बॉन्ड में डाला हुआ है और वो लॉस में इनका दिख रहा है, तो वो वहां से भी अपना पैसा विड्रॉ नहीं कर रहे हैं। तो इस वजह से इन बैंक्स को बेल आउट की लेने की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि एक जबरदस्त लॉस इनको ऑलरेडी यहां पर हो रहा है। अब यहां पर होने क्या वाला है, देखिए अभी अगर आप देखेंगे स्टॉक मार्केट, लगातार बैंकिंग क्राइसिस के बाद भी स्टॉक मार्केट में गिरावट नहीं आई है। और यूएस में तो अगर आप देखेंगे नैस्डैक वगैरह में उछाल देखने को मिला है। इसका सबसे बड़ा रीजन है कि स्टॉक मार्केट देखिए इकोनॉमी के हिसाब से इस वक्त नहीं चल रही है। स्टॉक मार्केट अब ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि यूएस फेड, ये जो बैंकिंग क्राइसिस आ रहा है, देखिए आज से 1 महीने पहले ये बात हुई थी कि यूएस फेड 0.5% रेट 22 मार्च को बढ़ा देगा, लेकिन बैंकिंग क्राइसिस की वजह से सिर्फ 0.25% रेट ही बढ़ाया गया। हालांकि यूएस फेड ने यह चीज बोली है कि वो पूरा साल अब रेट कट नहीं करेंगे और हो सकता है एक आधा रेट हाइक और आए। लेकिन स्टॉक मार्केट के जो एक्सपर्ट्स हैं उनका बिल्कुल एग्जैक्टली उल्टा मानना है। इस वक्त वो ये मान रहे हैं कि अब रेट कट्स आएंगे, इस साल बहुत सारे रेट कट्स आ सकते हैं, हो सकता है जून में एक रेट कट आ जाए। तो ये एस्टिमेशन इस वक्त स्टॉक मार्केट लगाकर चल रही है कि ये जो बैंकिंग क्राइसिस हो रहा है इसकी वजह से स्लोडाउन यूएस में आएगा और वो मजबूर कर देगा यूएस फेड को रेट कट लाने में, नहीं तो बैंकिंग क्राइसिस बहुत ज्यादा बड़ा हो सकता है। तो हालांकि ये एक बैंकिंग क्राइसिस है जिसकी आने वाले टाइम में और ज्यादा दिक्कतें बढ़ सकती हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट में उल्टा चल रहा है, क्योंकि अगर यूएस ने फेड ने रेट कम किए तो काफी ज्यादा फायदा होने लगेगा। और रेट्स अगर धीरे धीरे कम होने लग गए तो बैंक्स को और स्पेसिफिकली शेयर मार्केट को फायदा होगा, क्योंकि लिक्विडिटी फिर से शेयर मार्केट में आपको आते हुए नजर आएगी। तो ये एक रीजन है कि इतना बड़ा बैंकिंग क्राइसिस होने के बाद भी मार्केट में गिरावट नहीं आ रही है, क्योंकि मार्केट अब ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो जो रिसेशन की बातें हो रही थी, यूएस फेड चाह रहा है रिसेशन आ जाए, इन्फ्लेशन कम हो जाए, स्लो डाउन हो जाए, तो वो स्लो
स्लोडाउन और रिसेशन तो आने लगा है, ये बैंकिंग क्राइसिस की वजह से, और रेट जैसे ही कम होंगे वहां पर बैंकिंग सेक्टर का भी फायदा होगा, उसकी वजह से बाकी सेक्टर्स का भी फायदा होगा, और इन्फ्लेशन हो सकता है कि अब एक लंबे टाइम तक 4-5%, 6% तक चले, लेकिन शेयर मार्केट इतना ज्यादा इन्फ्लेशन को लेकर इस वक्त कंसर्न नहीं है। जो शेयर मार्केट का मेजर कंसर्न इस वक्त भी है वो इंटरेस्ट रेट है, कहां तक फेड रेट इंटरेस्ट बढ़ाकर लेके जाएंगे, कब उसको रोकेंगे। तो इस मूव से ये समझ आ रहा है, जो मार्केट का एस्टिमेशन है कि अब बहुत ही जल्दी 3-6 महीने में इस साल एटलीस्ट एक रेट कट आने वाला है, और इस एस्टिमेशन में बहुत ज्यादा उछाल देखने को मिल रहा है। तो अगर आप देखेंगे अब जो स्टॉक मार्केट है उसमें आने वाले 3 और 6 महीने काफी अनसर्टेन रहने वाले हैं, क्योंकि अगर ये एक्चुअल में होता है, जो एस्टिमेशंस है, रेट कट आ जाता है 3 महीने 6 महीने में, तो बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी के साथ मार्केट इसको लेने वाला है। और अगर रेट कट नहीं आता है, जो फेड ने इस वक्त बोला है मार्च 2023 में, अभी जो रिसेंटली उनकी स्टेटमेंट है कि ये पूरा साल रेट कट नहीं किए जाएंगे, तो अगर फेड की ये जो स्टेटमेंट है इस पे वो कायम रहते हैं तो स्टॉक मार्केट में आपको इस साल भी कुछ खास रिटर्न्स देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन अगर 3-6 महीने में रेट कट आता है तो एक अच्छा मूव आपको देखने को मिलेगा स्टॉक मार्केट में। तो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट अभी स्टॉक मार्केट ये जो आने वाले डिसीजंस फेड के रहने हैं उस पे रहने वाला है। तो देखते हैं क्या यहां पर होता है आने वाले टाइम में। लेकिन ये चीज पक्का है कि ये जो ग्लोबल बैंकिंग क्राइसिस हुआ है इसका सिर्फ एक ही रीजन है, जो लगातार इतने शॉर्ट टर्म में इतने ज्यादा रेट इंक्रीज किए गए हैं उसकी वजह से ये चीजें हो रही है। और अभी माना जा रहा है कि यूएस में और भी बहुत सारे बैंक है जो इस बैंकिंग क्राइसिस की चपेट में आ सकते हैं, और इस वजह से भी यहां पर रेट कट की उम्मीद की जा रही है। तो उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से हेल्प मिलेगी। धन्यवाद।